वजीर इत्तलात सिंध शाजिया मरी का ताल्लुक एक सियासी घराने से है। आप 1972 को बिरानी गांव सांगड़ में पैदा हुई। आपने अपनी तालीम कराची ही से हासिल की। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आपके दादा कायद-ए-आज़म के करीबी साथी और रुकने कानून साज असेंबली सिंध थे, जबकि आपके वालिद अता मोहम्मद मरी और वालदा भी रुकने सूबाई असेंबली सिंध रह चुके हैं। शाजिया मरी सियासत में आने से कबल एक निजी टीवी चैनल से एक टॉक शो की मेजबानी भी करती रही हैं। सिंध असेंबली में आपने मुख्तलिफ बिल भी पेश किए। आइए मिलते हैं सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शाजिया मरी से। वेलकम बैक। एंड मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं एक्चुअली किसी जमात को, किसी पार्टी को तो मैं कभी वोट दे ही नहीं पाऊँ, क्योंकि आई रियली डोंट बिलीव एंड आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनी ऑफ देम। लेकिन इंडिविजुअल्स आपको नज़र आते हैं पार्टियों में जो आपको बौखला देते हैं, उनके बारे में पढ़ के, उनके काम देख के और उनकी शख्सियत के बारे में सीख के आपको एहसास होता है कि देयर आर इंडिविजुअल्स जो हमारे सेविंग ग्रेस हैं। उन इंडिविजुअल्स में से एक हमारे साथ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध शाजिया मरी। Thank you, Nadia, and thank you for your kind words. Not at all, not at all. I was reading कि एक तो your struggle, जो कि I think जो बहुत बार हम कहते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं या जो हमारे हुकूमत में लोग हैं, वो जो अवाम की स्ट्रगल है, जो ख़वातीन की स्ट्रगल है, उनको पहचानते नहीं, कोई शायद तकलीफों से नहीं गुजरे हैं या आप बहुत I mean at least I can say अपने केस में भी और बहुत लोगों के केस में मैंने देखा है कि काफी स्ट्रगल करके लोग इस बात का एहसास करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आई वुड से कि मुझे बल्कि इस बात से याद है कि मैं जब आई वाज वर्किंग ऑन वुमेन इश्यूज तो मुझे किसी ने कहा, वन ऑफ द एक्टिविस्ट, कि जी आप कैसे इस पर लेजिस्लेशन खुद कर सकती हैं, यू नो यू विल हैव टू गेट आवर एक्सपर्टीज। तो मैंने कहा जी एक्सपर्टीज उसकी होती हैं जो उस तकलीफ से गुजरा हो। सो आई थिंक दैट पर्सन इज अ स्टेक होल्डर एंड आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्टेक होल्डर, विच इज़ वाई आई फील कि मुझे इस इशू पे बहुत ज़रूरी है काम करना। सो इस तरह बहुत सारे इशूज़ होते हैं जिससे इंसान खुद गुजरता है और फिर उसकी शिद्दत जब महसूस होती है तो यकीनन फिर यू सी रिजल्ट्स। आपके ग्रैंडफादर भी हाजी अली मोहम्मद मरी कॉलीग थे कायद-ए-आज़म के और प्रेसिडेंट थे खिलाफत मूवमेंट के, और आपकी ग्रैंडमदर आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू सोशल एंड लिटरेरी कॉजेज। आपके वालिद साहब जो अता मोहम्मद मरी साहब हैं, वेटरन पॉलिटिशियन हैं, और आपकी वालदा भी मिसेस परवीन मरी भी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली रही हैं। सो यू आर फ्रॉम अ फैमिली which is used to the system, which is in an environment जो मुझे मिला वो environment politically था और जो values थी उसमें political बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आपने कहा हुआ है कि आपने अपने वालिद साहब की मौत के बाद, जी बिल्कुल, उनकी गुजरने के बाद ज़िंदगी में मुझे बहुत सीखना पड़ा आपको। बहुत सीखना पड़ा बिकॉज उनकी ज़िंदगी में मैंने फैसला ही नहीं किया था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। गो कि उनकी ख्वाहिश थी कि आई शुड टेक इट अप एंड ही वांटेड टू सपोर्ट मी, you know, and being the eldest child he had a lot of attachment and confidence जो एक बच्चे अपने closest उसमें होता है, लेकिन वो कभी ये इजहार नहीं करते थे, हमें पता था कि क्या attachment है। तो he always used to say and I used to say no daddy I don't want to do it। आपको गुड़िया नहीं देते थे खेलने के लिए? नहीं, वो मुझे गुड़िया नहीं देते थे, वो मेरी बहन को गुड़िया देते थे और मुझे गाड़ियाँ देते थे। Expectations थी उनकी कि I don't know, he used to bring me electronic gifts। He used to bring me those car racing के जो बड़े वो tracks होते हैं और the rail tracks के साथ जो toys होते हैं, and my sister used to get dolls। Do you think उस वक्त से उनके तवक्कुआत थे आपसे? I guess वो क्योंकि दो बेटियां थी ना, हम तो वो एक के साथ लड़के वाले काम करते थे, एक के साथ लड़कियों की ख्वाहिशात। तो I think that is how he used to balance it। जब आपकी 14-15 साल में शादी हुई, did you feel disappointed or let down? I did not know what is happening, Nadia. I had no idea. I mean, I was probably the best, I think, जो मेरी feeling थी वो भी कुछ दिनों पहले किसी प्रोग्राम में explain की गई कि at that age you are just fascinated by the whole idea. And the whole process. कि ये process हो रहा है जी, ये चीज़ें आ रही हैं, ये gifts मिल रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो you are the center of attraction, सब लोग आपकी तरफ हैं, you know, आप कुछ हैं उस period के अंदर। सो आई गेस उसके बाद कुछ पता नहीं चलता उस दौरान, इस एज में। लाइक मेरी बच्ची 11 साल की है, आई कैन नॉट इवन थिंक लाइक दैट फॉर हर। और मैं उसे मोबाइल फ़ोन नहीं इस उम्र में लेके दे सकती।
I told her, I said جب آپ پہنچ جاؤ گے 14-15 for me that will be an age جو میں accept کروں گی, اس سے پہلے بیٹا میں I'll keep an eye on you without having a phone in between. تو that is how I feel کہ میں نے اپنے تجربے سے اور اپنی سینسیبلٹی سے اپنی بچی کے لیے یہ سوچا ہے. ناظرین بریک پہ جائیں گے, واپس آ کے اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے, بہت انٹرسٹنگ باتیں کریں گے شادیہ مری سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.